ओम शांति। आज की मुरली का सार, डेट है 2/9/2022, 2 सितंबर 2022। मीठे बच्चे, तुम्हें बाप का फरमान है, तुम एक बाप से ही सुनो। अविनाशी ज्ञान रत्न सुनने से तुम्हारे कान भी मीठे हो जाएंगे। मीठे बच्चे, तुम्हें बाप का फरमान है, तुम एक बाप से ही सुनो। अभी हमें इतने जन्मों से, पिछले कम से कम 63 जन्मों से हमें आदत है देह भान में रहने की, देह अभिमान में रहने की। जो हमें दिखाई देता है वो देखने की, जो सुनाई देता है वो सुनने की। अब बाबा आया है हमें देह अभिमान से निकालकर देही अभिमानी बनाने के लिए। हमें आत्मा स्थिति में स्थित कैसे होना है, आत्मा स्थिति में होना, स्थित होना मतलब क्या है, ये सिखाने के लिए बाबा आया है। और अब बाबा हमें बता रहा है कि अब तुम सिर्फ एक मुझे सुनो, मतलब आत्मा को सुनो। बाबा मतलब परम पिता, परम आत्मा। तो बाबा हमें अब ये फरमान दे रहा है हमारी अच्छाई के लिए। हमारा जो भी स्वर्ग में जाने का हमारा जो एक सपना बाबा ने जो दिखाया है, उसको पूरा करने के लिए अब बाबा बताता है कि तुम सिर्फ मेरी सुनो, मतलब ही आत्मा की सुनो। जब तुम मेरी सुनने लगोगे, जब तुम मुझे देखोगे, मुझे महसूस करोगे, तब तुम्हें धीरे धीरे आदत बन जाएगी आत्मा स्थिति में स्थित होने की। क्योंकि क्या होता है कि बाबा है ना, बाबा को हम इतना ज्यादा प्यार करते हैं कि जो बाबा ने कहा हमने किया, बाबा जो कहता है वो हम करते हैं। इसलिए बाबा बोलता है कि इतना मुझे प्यार करते हो ना, तो सबसे पहले मुझे सुनो, मुझे महसूस करो, है ना। तभी बाबा बोलता है कि तुम सिर्फ एक बाप से ही सुनो, बाकी किसी से भी, किसी भी देहधारी से कुछ भी नहीं सुनना है। अविनाशी ज्ञान रत्न सुनने से तुम्हारे कान भी मीठे हो जाएंगे। क्योंकि बाबा जो है वो प्यार का सागर है, सुख का सागर है, शांति का सागर है, ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है। तो अगर हम बाबा से कनेक्ट हो जाते हैं, बाबा के साथ अपने आप को जोड़े रखते हैं, तो हमें सिर्फ प्यार, शांति, पवित्रता, आनंद, ज्ञान, इसी की ही महसूसता होगी। क्योंकि बाबा पूरी तरह से विकार मुक्त है, बाबा में कोई विकार नहीं है। ऐसी अगर परम आत्मा के साथ अगर हम जुड़ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली अपने आप ही हम पवित्रता के, शांति के, ज्ञान के, आनंद के, सुख के सागर से कनेक्टेड है। मतलब ऐसी आत्मा से कनेक्टेड है जिसमें विकार का नामो निशान तक नहीं है। तो अपने आप ही कान हमारे मीठे बन जाएंगे, हम मीठे बन जाएंगे। इसीलिए बाबा कहता है कि मीठे बच्चे, तुम्हें बाप का फरमान है, तुम एक बाप से ही सुनो। अविनाशी ज्ञान रत्न सुनने से तुम्हारे कान भी मीठे हो जाएंगे। क्योंकि बाबा हमें अविनाशी ज्ञान रत्न दे रहा है। अविनाशी भी है, ज्ञान रत्न भी है ना, वो हमें मिल रहे हैं। तो अपने आप ही स्थूल ज्ञान, स्थूल रत्नों से अगर हमें इतना आनंद मिलता है, तो ये तो बाबा से मिले हुए अविनाशी ज्ञान रत्न है, जिसकी आज तक इतने जन्मों से आत्मा को बहुत ज्यादा जिसकी चाहत थी, वो अगर अब हमें मिल रहे हैं, तो बाबा कहता है कि इस अविनाशी ज्ञान रत्न सुनने से तुम्हारे कान भी मीठे हो जाएंगे। प्रश्न है, ड्रामा के ज्ञान से तुम बच्चों को अभी कौन सी रोशनी मिली है? ड्रामा के ज्ञान से तुम बच्चों को अभी कौन सी रोशनी मिली है? उत्तर है, तुम्हें रोशनी मिली कि इस बेहद ड्रामा में हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। एक का पार्ट दूसरे से मिल नहीं सकता। बुद्धि में है सब दिन होत न एक समान। 5000 वर्षों के ड्रामा में 2 दिन भी एक जैसे नहीं हो सकते हैं। यह ड्रामा अनादि बना हुआ है जो हूबहू रिपीट होता है।
ड्रामा की सदा स्मृति रहे तो चढ़ती कला होती रहेगी। ड्रामा के ज्ञान से तुम बच्चों को अभी कौन सी रोशनी मिली है? जो ड्रामा का ज्ञान है उसी से ही हमें रोशनी मिली है। अब रोशनी मिली है मतलब हमें रोशनी दिखाई दी है, सच्ची रोशनी, अविनाशी रोशनी दिखाई दी है, क्योंकि ये आत्मा की है। आत्मा के जो बुद्धि का जो नेत्र है वो बाबा ने खोला हुआ है, दिव्य बुद्धि का नेत्र बाबा ने खोला हुआ है। इस वजह से अब हमें अविनाशी जो रोशनी है वो अभी हमारे समझ में आई है, हमें दिखाई दी है। अभी तक हम स्थूल नेत्रों से देखते थे जो विनाशी था, है ना, जो अविनाशी नहीं था, विनाशी था, झूठ था, बाबा जैसे बोलता है। लेकिन अब दिव्य बुद्धि से दिव्य नेत्र खोलकर बाबा ने हमें जो रोशनी दिखाई है वो अविनाशी रोशनी है। इसीलिए बाबा ने कहा है कि ड्रामा के ज्ञान से तुम बच्चों को अभी कौन सी रोशनी मिली है? तो तुम्हें रोशनी मिली कि इस बेहद ड्रामा में हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। जिस तरह का हमारा पुरुषार्थ है, जिस तरह के हमारे कर्म है, उसके अनुसार हमारा ड्रामा आगे चलता जाता है ना, क्योंकि हम कर्म में आते हैं और उसके रिएक्शन में हमारे सामने परिणाम आते जाते हैं। तो हमारे कर्मों के अनुसार हमारा ड्रामा आगे चलते रहता है। तो तुम्हें रोशनी मिली कि इस बेहद ड्रामा में हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। क्यों? क्योंकि हर एक के स्वभाव संस्कार अलग है, हर एक का ज्ञान अलग है, हर एक के अपने अपने अनुभव अलग है, हर एक के अपने अपने कर्म अलग है, जिस वजह से उसके सामने आने वाले हर एक के अपने सामने आने वाले परिणाम भी अलग अलग है। तो इसीलिए हर एक का जो ड्रामा है, पार्ट जो है, वो हर एक का अपना अपना है। एक का पार्ट दूसरे से मिल नहीं सकता, क्योंकि हर एक के स्वभाव संस्कार अलग, कर्म अलग, सोच अलग, ज्ञान की पहचान अलग, अनुभव अलग है ना। इस वजह से एक का पार्ट दूसरे से मिल नहीं सकता। बुद्धि में है सब दिन होत ना एक समान, 5000 वर्षों के ड्रामा में 2 दिन भी एक जैसे नहीं हो सकते। पहले बाबा ने कहा कि किसी भी 2 आत्माओं का पार्ट मिल नहीं सकता। इसका ही मतलब बाबा ने ये यहाँ पे हमें मैसेज दिया है, ये यहाँ पे हमें ज्ञान की पॉइंट दी है कि किसी भी देहधारी को देखकर उसके जैसा पार्ट मुझे क्यों नहीं है, ये नहीं सोचना है। हर एक का पार्ट अलग अलग है। तो किसी भी देहधारी की तरफ नहीं देखना है। देखना है जैसे बाबा ने ऊपर बताया प्रश्न उत्तर में और महावाक्य में कि देखना है सिर्फ बाबा को, सुनना है सिर्फ बाबा को। तो एक का पार्ट दूसरे से मिल नहीं सकता। हर एक का पार्ट अलग अलग है, हर एक में अलग अलग विशेषताएं हैं, अलग अलग गुण है, अलग अलग संस्कार है, अलग अलग शक्तियां हैं। इसीलिए किसी का भी पार्ट दूसरे से मिल नहीं सकता। तो बाबा यहाँ ज्ञान की पॉइंट दे रहा है, धारणा की पॉइंट दे रहा है कि अपने जो अपना पुरुषार्थ है, हम जितनी पढ़ाई करते हैं, हमारे जैसे कर्म है, उसके अनुसार हमारा पार्ट है। इसीलिए सुनना है सिर्फ बाबा को, देखना है सिर्फ बाबा को। बुद्धि में है सब दिन होत ना एक समान, 5000 वर्षों के ड्रामा में 2 दिन भी एक जैसे नहीं हो सकते हैं। यह ड्रामा अनादि बना हुआ है जो हूबहू रिपीट होता है। अभी यहाँ बाबा कह रहा है कि ये ड्रामा अनादि बना हुआ है जो हूबहू रिपीट होता है। लेकिन बाबा मुरली में ये भी कहता है कि जो बीत गया, जो सेकंड पास हुआ, वो ड्रामा। हर अगले सेकंड हमारे सामने 2 ऑप्शंस आती है, एक मनमत, एक श्रीमत। मनमत, परमत या श्रीमत। और ये हमारे ऊपर होता है कि हम क्या चूज करते हैं। अगर हम मनमत या परमत चूज करेंगे तो हम देहभान में जा रहे हैं। अगर हम श्रीमत चूज करते हैं तो हम देही अभिमानी बन रहे हैं, सिर्फ बाबा की सुन रहे हैं, है ना। तो यह ड्रामा अनादि बना हुआ है जो हूबहू रिपीट होता है। मतलब हमारे पुरुषार्थ अनुसार जो रोल हमें मिला है उसके अनुसार हमारे सामने
सिचुएशंस, घटना या परिस्थितियां आएंगी, उसके अनुसार हमारे आसपास आत्माएं आएंगी, लेकिन हर सेकंड हमारे सामने या तो मनमत पर चलना है या श्रीमत पर चलना है। ये हमें चूज करना है। ड्रामा की सदा स्मृति रहे तो चढ़ती कला होती रहेगी, क्योंकि अगर हमारे बुद्धि में हमेशा अगर हम ये रखते हैं कि ये ड्रामा है, नथिंग न्यू, जो कुछ भी हो रहा है ड्रामा अनुसार हो रहा है, ये अगर स्मृति रहेगी तो हम निरंतर बाबा के साथ जुड़े रहेंगे, ज्ञान से जुड़े रहेंगे, ज्ञान को यूज करेंगे, श्रीमत को यूज करेंगे, जिस वजह से हम विकर्म नहीं करेंगे, विकारों में नहीं जाएंगे, देहभान में नहीं रहेंगे, विकारों में नहीं जाएंगे, तो विकर्म नहीं होंगे। तो निरंतर बाबा के साथ जुड़े रहने की वजह से चढ़ती कला में रहेंगे। तो ड्रामा की सदा स्मृति रहे तो चढ़ती कला होती रहेगी। धारणा के लिए मुख्य पॉइंट्स है। पहली पॉइंट है, फूल बनकर सबको सुख देना है, किसी को कांटा नहीं लगाना है, कभी भी बाप की अवज्ञा नहीं करनी है, रूठना नहीं है। मतलब जैसे बाबा कांटा किसको कहता है? विकारों को कहता है। बाबा विकारों को कांटा कहता है, माया बिल्ली कहता है ना। कमी कमजोरियां, अवगुण, विकार, ये जो है वो कांटे हैं, क्योंकि वो दुख देते हैं। विकारों की वजह से, कमी कमजोरियों की वजह से, अवगुणों की वजह से हमसे विकर्म होते हैं, और विकर्म होते हैं तभी हमें अशांति, दुख, भय, चिंता, परेशानी, हलचल, है ना, इसका सामना करना पड़ता है। तो बाबा कहता है कि फूल बनकर सबको सुख देना है, किसी को कांटा नहीं लगाना है। मतलब ही कोई भी कर्म विकार या कमी कमजोरियां या अवगुणों के वश होकर नहीं करने हैं। कभी भी बाप की अवज्ञा नहीं करनी है, रूठना नहीं है। क्योंकि बाबा हमेशा कहता है कि बाबा से रूठ गए, ज्ञान से रूठ गए, मतलब उतरती कला शुरू हो गई, है ना। तो कभी भी बाबा से रूठना नहीं है, कभी भी ज्ञान से रूठना नहीं है, तो कभी भी बाप की अवज्ञा नहीं करनी है, रूठना नहीं है। बाबा ने जो कहा वो हमने किया। दूसरी पॉइंट है, कदम कदम बाप की श्रीमत पर चलना है, अपनी मत नहीं चलानी है, देह अभिमान में आकर नाफरमान बरतार नहीं बनना है। जैसे महावाक्य में बाबा ने कहा कि सिर्फ मेरी सुनो, जो मैं कहता हूं वही सुनो, जो मैं दिखाता हूं दिव्य बुद्धि से वही देखो। क्यों? क्योंकि बाबा ही है जो हमें सत्ययुगी बना रहा है। बाबा ही है जो सभी दैवी शक्तियों से, दैवी संस्कारों से, दैवी गुणों से ही संपन्न है। तो बाबा के साथ अगर हम जुड़े रहेंगे तो निरंतर हम बाबा के समीप रहेंगे, तो बाप समान बनना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए कोई भी परिस्थिति, कोई भी घटना सामने आए, हमें श्रीमत पर ही चलना है। हर कदम, हर समय, हर क्षण, हर संकल्प बाबा से पूछ कर लिया हुआ। तो कदम कदम बाप की श्रीमत पर चलना है, अपनी मत नहीं चलानी है। क्योंकि हम अपनी मत चलाते हैं मतलब हम देह अभिमान में आकर हम कर्म में आ रहे हैं। तो देह अभिमान में आए मतलब विकार में आए, कमी कमजोरियां, अवगुणों के वश होकर कर्म किया मतलब ही विकर्म हो गए, मतलब ही दुख, दर्द, परेशानी, चिंता, भय, अशांति, इसका ही हमें सामना करना पड़ेगा। देह अभिमान में आकर नाफरमान बरदार नहीं बनना है। वरदान है, रूहानी सोशल वर्कर बन, हलचल के समय परिस्थितियों को पार करने की हिम्मत देने वाले सच्चे सेवाधारी भव। रूहानी सोशल वर्कर बन, हलचल के समय परिस्थितियों को पार करने की हिम्मत देने वाले सच्चे सेवाधारी भव। अभी समय प्रति समय विश्व में हलचल बढ़नी ही है। अशांति व हिंसा के समाचार सुनते हुए आप रूहानी सोशल सेवाधारी बच्चों को विशेष अलर्ट बनकर अपने पावरफुल वाइब्रेशन द्वारा सब में शांति की, सहन शक्ति की हिम्मत भरनी है। लाइट हाउस बन सर्व को शांति की लाइट देनी है।
यह फर्ज अदाई अब तीव्र गति से पालन करो, जिससे आत्माओं को रूहानी राहत मिले। जलते हुए दुख की अग्नि में शीतल जल भरने का अनुभव करें। बाबा ने यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट दी है हमें, ज्ञान की भी, धारणा की भी और सेवा की भी। यहाँ पर बाबा ने कहा है कि रूहानी सोशल सेवाधारी बच्चों को विशेष अलर्ट बनकर अपने पावरफुल वाइब्रेशन द्वारा सब में शांति की, सहन शक्ति की हिम्मत भरनी है। शांति की, सहन शक्ति की हिम्मत भरनी है। कई बार हम बच्चे ऐसे करते हैं कि अगर कोई दुख में है तो हम संकल्प क्या करते हैं कि इनको दुख ना मिले, इनको हमेशा सुख मिले। अगर किसी को पेट भर खाना नहीं मिल रहा है तो हम संकल्प क्या करते हैं कि इन्हें पेट भर खाना मिले। अगर किसी को रहने के लिए घर नहीं है तो हम संकल्प करते हैं कि इन्हें रहने के लिए अच्छा घर मिले। और हमें ऐसे लगता है कि हम बहुत श्रेष्ठ संकल्प कर रहे हैं, समर्थ संकल्प कर रहे हैं। लेकिन जिसको जो कुछ भी मिलता है वो अपने पुरुषार्थ अनुसार मिलता है। हर एक आत्मा जो उसके अपने अपने जो कर्म उसने किए हुए होते हैं उसके अनुसार उसको सुख या दुख मिलता है। इसलिए हम अगर कितना भी संकल्प करें कि इनको घर मिल जाए रहने के लिए अच्छा, इनको पेट भर खाना मिल जाए, है ना, इन्हें ये सुख मिले, इन्हें ये आराम मिले, लेकिन हम इसमें ये समर्थ संकल्प नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हर एक को अपने अपने कर्मों के अनुसार मिलता है। तभी बाबा ने यहाँ पर कहा कि अपने पावरफुल वाइब्रेशन द्वारा सब में शांति की और सहन शक्ति की हिम्मत भरनी है। मतलब हर एक आत्मा को अपने अपने कर्मों अनुसार सुख दुख मिलता है। उसको जो कुछ भी मिल रहा है उसमें वो स्टेबल रहे, उसमें वो शांत रहे, उसमें उसको सहन करने की, जो कुछ भी उसके सामने आई हुई घटना या परिस्थिति है उसमें सहन शक्ति से आगे चलने की उसमें हिम्मत भरनी है हमें, है ना। तो हमें उन्हें सहन शक्ति देनी है, हमें उन्हें शांति का योगदान देना है। और बाबा कहता है कि लाइट हाउस बन सर्व को शांति की लाइट देनी है, कि जो कुछ भी घटना, जो कुछ भी परिस्थिति जिसके सामने आई हुई है उसमें वो ड्रामा को याद करे, ज्ञान को याद करे, बाबा के साथ जुड़ा रहे और शांतिपूर्ण, शांति स्वरूप रहकर और शक्ति स्वरूप रहकर उस घटना को, परिस्थिति को पास करता चले, है ना। क्योंकि उस वक्त उन्हें उस घटना से, उस परिस्थिति से जो कि शायद उन्हें हलचल में लाने वाली होगी, उसमें से उन्हें बिना हलचल में आए हुए उस परिस्थिति को पार करने की जरूरत है, ताकि उनसे और ज्यादा विकर्म ना हो जाए। क्योंकि अगर उनमें सहन शक्ति कम है, शांति की शक्ति अगर उनमें कम है तो वो हलचल में आ जाएंगे। हलचल में आएंगे मतलब ही कमजोरी में आ रहे हैं, मतलब ही विकार में आ रहे हैं, मतलब ही उनसे विकर्म हो जाएंगे, मतलब ही वो कार्मिक अकाउंट उनका चलता रहेगा। वो उनसे ना हो, उनसे कोई विकर्म ज्यादा के ना हो, इसलिए उन्हें शांति की और सहन शक्ति का योगदान देना है, ताकि जो भी घटना परिस्थिति से वो गुजर रहे हैं उसमें से वो बहुत शक्तिशाली बनकर उसमें से वो आगे चले जाएं, उस परिस्थिति को, उस घटना को पास करके आगे चले जाएं और उनसे कोई विकर्म ना हो। यह फर्ज अदाई अब तीव्र गति से पालन करो, जिससे आत्माओं को रूहानी राहत मिले। अगर हम उन्हें शांति का और शक्ति का योगदान देंगे तो उन्हें रूहानी राहत मिलेगी। क्योंकि शांति हम जो दे रहे हैं योगदान, शक्ति का जो हम योगदान दे रहे हैं वो आत्मा को दे रहे हैं। तो आत्मा में शांति और शक्ति भरी जाएगी तो आत्मा को राहत मिलेगी, रूहानी राहत मिलेगी। जलते हुए दुख की अग्नि में शीतल जल भरने का अनुभव करें। स्लोगन है, सर्व का मान प्राप्त करना है तो निर्माण चित्त बनो। अगर हमें सर्व का मान प्राप्त करना है तो हम जो कुछ भी संकल्प करें, जो कुछ भी कर्म करें, वो निर्माण चित्त बनकर करना है। निर्माण चित्त बनकर मतलब शुभ भावना और शुभ कामनाओं के साथ, निमित्त मात्र बनकर,
बाबा के साथ जुड़े रहकर, बाबा के साथ जुड़े रहकर और निमित्त मात्र बनकर, मतलब काम बाबा का है, जिम्मेवारी बाबा की है, बाबा को किसी के लिए कुछ करना है और बाबा ने हमें निमित्त बनाया है, तो बाबा का काम है, तो निर्माण तो हुआ ही है, काम तो हुआ पड़ा है, हम सिर्फ निमित्त बने हैं। इस तरह से निमित्त मात्र अगर हम रहेंगे और निर्माण चित्त रहेंगे कि बाबा का काम है, तो काम हुआ ही पड़ा है, सफलता हुई ही पड़ी है, क्योंकि बाबा का काम है ना। इस तरह से पूरा भरोसे के साथ, पूरे निश्चय बुद्धि के साथ और निश्चिंत बुद्धि के साथ अगर हम बाबा के साथ जुड़े हुए रहे और निमित्त मात्र बनकर अगर हम कर्म में आएंगे, तो हम निर्माण चित्त बन रहे हैं। मतलब ही जिसको जो कुछ भी हम जिसके लिए हेल्प कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, निमित्त मात्र बनकर कर रहे हैं, उनका वो काम पूरा हो रहा है ना। करा तो बाबा रहा है, ये हमें पता है। इस तरह से पूरे भरोसे के साथ कि करण करावनहार बाबा है, हम निमित्त मात्र बने हुए हैं, इस तरह से करेंगे तो वो काम सफलता पूर्वक हो ही जाएगा और फिर सर्व का मान प्राप्त होगा। इसीलिए सर्व का मान प्राप्त करना है तो निर्माण चित्त बनो। ओम शांति।